सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब टेक कंपनियों में भी कुछ बेहतरीन लीडर्स ने अपनी शुरुआत बिना किसी ट्रेनिंग के की थी। है ना हैरानी की बात। आज के इस एनालिसिस में हम जूली झू की शानदार किताब द मेकिंग ऑफ अ मैनेजर के कोर आइडियाज को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ एक काम करने वाले यानी एक डूअर से एक बेहतरीन लीडर में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक ऐसा सफर है जो काफी सारी चुनौतियों और बहुत ही अहम सीखों से भरा हुआ है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज से ये टीम आपकी है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। सच कहा जाए तो ये वो डरा देने वाली जिम्मेदारी है जो अचानक से लेखिका जूली झू के कंधों पर आ गिरी थी। वो भी तब जब वो सिर्फ 25 साल की थी। जरा सोचकर देखिए, रातों रात बिना किसी प्रायर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लीडर बना दिया जाए। एकदम ब्लैंक हो जाता है इंसान कि भाई शुरुआत कहाँ से करें। और ईमानदारी से कहें तो ये सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए काफी जानी पहचानी और डरावनी हो सकती है, जब उन्हें बिना किसी तैयारी के सीधे लीडरशिप के अखाड़े में उतार दिया जाता है। तो इस पूरी जर्नी को हम 5 हिस्सों में कवर करेंगे। अचानक से बने मैनेजर, आउटपुट की नई परिभाषा, सफलता के 3 मुख्य स्तंभ, फीडबैक की कला और लास्ट में सबसे अहम, पहले खुद का नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, अचानक से बने मैनेजर यानी एक अनएक्सपेक्टेड छलांग। हम अक्सर ये मान बैठते हैं ना कि यार जो महान लीडर्स होते हैं वो तो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जब जूली सिर्फ 25 साल की उम्र में फेसबुक में मैनेजर बनी तो शुरुआती दिनों में उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के बहुत स्ट्रगल किया। लिटरली मीटिंग्स में गलतियां हुई, टीम को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन असली ग्रोथ तब हुआ जब उन्होंने इन कड़वे अनुभवों से सीखा और आगे चलकर वो सिलिकॉन वैली की टॉप लीडर्स में से एक बनी। पॉइंट यह है कि कोई भी महान लीडर जन्म से सब कुछ सीखकर नहीं आता, बल्कि तजुर्बे और गलतियों से ही निखरता है। दूसरा हिस्सा, आउटपुट की नई परिभाषा यानी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट। मान लीजिए कोई बहुत ही शानदार कोडर या डिजाइनर है। उसका पूरा फोकस किस बात पर होता है? सिर्फ अपने खुद के टास्क पूरे करने पर, अपने खुद के परफॉर्मेंस पर। सही बात है। लेकिन जैसे ही वही इंसान मैनेजर की कुर्सी पर बैठता है, सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही बदल जाती है। अब उसका अपना इंडिविजुअल काम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। इसके बजाय अब सफलता मापी जाती है टीम के कलेक्टिव रिजल्ट्स से, पूरी टीम की जीत से। मतलब अब फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है। और सच मानिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस चीज को मैनेजमेंट का ये सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल इक्वेशन बड़े अच्छे से समझाता है। एक मैनेजर का आउटपुट दरअसल उसकी अपनी टीम के आउटपुट और उन सभी टीमों के आउटपुट का जोड़ होता है जिन्हें वो सकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक लीडर का इकलौता फोकस होना चाहिए टीम के काम को आसान बनाना, उनके रास्तों की रुकावटें दूर करना और ओवरऑल कलेक्टिव रिजल्ट्स को बेहतर बनाना। बस यही असली काम है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सफलता के 3 मुख्य स्तंभ। किसी भी टीम को कामयाबी से रन करने के लिए एक मैनेजर को इन 3 कोर एरियाज पर लगातार काम करना ही पड़ता है। लोग, प्रक्रिया और उद्देश्य, यानी पीपल, प्रोसेस और पर्पस। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए इन्हें थोड़ा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम पिलर है लोग। देखिए, इसका मतलब सिर्फ काम बांट देना या टास्क असाइन करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है ये श्योर करना कि टीम में राइट लोग हों और उन्हें राइट गाइडेंस मिले। एक अच्छे मैनेजर को अपनी टीम के मेंबर्स के करियर, उनके आपसी भरोसे और यहाँ तक कि उनकी मेंटल वेलबींग पर भी एक्टिवली काम करना होता है। क्योंकि जरा सोचिए, अगर टीम का कोई भी इंसान मेंटली या प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहा है तो उसका सीधा और नेगेटिव असर पूरी टीम के आउटपुट पर पड़ना ही है। दूसरा पिलर है प्रक्रिया, या सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोसेस। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा ऑफिस जहां यही डिसाइडेड नहीं है कि डिसीजन कौन लेगा। भाई पूरी अफरा तफरी मच जाएगी ना। प्रोसेस दरअसल वो सिस्टम्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि टीम साथ मिलकर कैसे काम करेगी, गलतियों से कैसे सीखेंगी और रोजमर्रा के टास्क कैसे पूरे होंगे। एक सॉलिड प्रोसेस ये गारंटी देता है कि अगर लीडर किसी दिन मौजूद ना भी होना, तब भी काम बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलता रहे। और तीसरा पिलर है उद्देश्य, यानी पर्पस। ये वो बड़ी तस्वीर या बिग पिक्चर है जो टीम को एकदम क्लियर करती है कि भाई आखिर हम ये काम कर क्यों रहे हैं। जब तक टीम के हर एक मेंबर को ये अल्टीमेट गोल एकदम शीशे की तरह साफ नहीं होगा, तब तक वो अपना 100% दे ही नहीं सकते। एक बेहतरीन मैनेजर का काम है इस पर्पस को बार बार टीम को याद दिलाना, ताकि हर इंसान मोटिवेटेड रहे और अपने काम का असली मतलब समझ सके। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की,
फीडबैक की कला और वन-ऑन-वन मीटिंग्स में महारत। अक्सर क्या होता है ना, 1-on-1 या प्राइवेट मीटिंग्स को सिर्फ प्रोजेक्ट का स्टेटस जानने या टास्क की चेकलिस्ट टिक करने के लिए यूज किया जाता है। सच बताएं, ये तरीका पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। इसके उलट एक इफेक्टिव 1-on-1 मीटिंग वो है जहां गहराई से इस बात को समझा जाए कि टीम मेंबर प्रोफेशनली और मेंटली कैसा फील कर रहा है। ये वो टाइम है जब आपको उनके स्ट्रगल्स सुनने हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना है, न कि सिर्फ उनके कामों का हिसाब मांगना है। तो सवाल ये है कि बेहतरीन फीडबैक आखिर दिया कैसे जाए। इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स हैं। पहला, स्पष्टता, मतलब बात एकदम सीधी और साफ होनी चाहिए, घुमा फिराकर नहीं। दूसरा, व्यवहारिकता, सिर्फ उंगलियां मत उठाइए या गलतियां मत गिनाइए, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए अगले ठोस कदम भी बताइए। और तीसरा रूल, निरंतरता। देखिए, फीडबैक सिर्फ साल के अंत में होने वाले उस डरावने एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इसे डेली या वीकली बातचीत का एक बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल हिस्सा होना चाहिए। 5वां और आखिरी हिस्सा, पहले खुद का नेतृत्व। ये एक आंतरिक लड़ाई है। किताब में एक बहुत ही डीप बात कही गई है, दूसरों को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करना सीखना पड़ता है। वाकई, जब कोई नई लीडरशिप के रोल में आता है तो उसे अक्सर एक बहुत भारी मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, बाहर की सफलता हमेशा आपके अंदर के बैलेंस और खुद की भावनाओं को समझने से ही शुरू होती है। इस मेंटल प्रेशर को अक्सर इम्पोस्टर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। इसके लक्षण बहुत ही कॉमन हैं, जैसे अचानक से मिली इस नई कुर्सी के लिए खुद को अनफिट महसूस करना, हमेशा दिमाग में ये टेंशन रहना कि यार लोग क्या सोचेंगे, और ये गलतफहमी पाल लेना कि लीडरशिप तो पैदाइशी होती है, इसे सीखा थोड़ी जा सकता है। जूली जू ने भी अपने शुरुआती दिनों में इन ख्यालों का बहुत सामना किया था। तो अगर कोई अचानक से मैनेजर बनता है और उससे ये भारीपन महसूस होता है, तो मान लीजिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब इन 2 अप्रोच को देखिए। एक जो इनइफेक्टिव लीडर होता है ना, वो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में हमेशा ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे सब कुछ पता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इफेक्टिव लीडर ईमानदार होता है। वो बेझिझक ये मान लेता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। और पता है, इस झूठे कॉन्फिडेंस के बजाय ये वल्नरेबिलिटी और ऑनेस्टी ही टीम के अंदर कहीं ज्यादा गहरा और पक्का ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि लीडरशिप कोई ऐसा गुण नहीं है जो लेकर आप पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जिसे वक्त के साथ सीखा जाता है। यह सिर्फ पावर दिखाने या सबसे आगे खड़े होकर तालियां बटोरने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो जिम्मेदारी उठाने और बैकग्राउंड में रहकर टीम के लिए एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। क्योंकि एक लीडर की असली सफलता हमेशा उसकी टीम की खुशी और उनके अचीव किए गए शानदार रिजल्ट्स में ही छिपी होती है। तो आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या लीडरशिप पावर शो ऑफ करने का नाम है या फिर सही मायनों में जिम्मेदारी उठाने का? ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट सोचने का पूरा नज़रिया बदल सकता है और इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाकर मैनेजमेंट के इस मुश्किल सफ़र को एक बेहद पावरफुल और सक्सेसफुल जर्नी में बदला जा सकता है। एक ऐसी जर्नी जो आज के टाइम में किसी भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।